इजराइल पर गाजा की ओर से हमास के आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया और कल सुबह से इन आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर जबरदस्त तबाही मचाई। हजारों की संख्या में इजराइल पर रॉकेट दागे गए। इजराइल ने विदेश मंत्रालय ने वहां के कहा कि इन हमलों में 250 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या की गई है, जबकि करीब 1600 लोग घायल हैं। साथ ही कई लोगों को हमास के चरमपंथियों ने बंधक बना लिया है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सुबह से इजराइल युद्ध के हालात में है। इजराइल ने साफ कहा कि हमास ने शुरू किया है और अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमास की होगी। इन हमलों के कुछ घंटों के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें 230 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और साथ ही 1600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जानकारी दी है कि इस ऑपरेशन का पहला चरण खत्म कर लिया गया है। इस बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और उनसे स्थानीय नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हमास की तरफ से पहले इजराइल पर हमला किया गया और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई जो है वो वहां पर हुई है। आयरन स्वॉर्ड इसको नाम दिया गया इजराइल की तरफ से और ये बताया जा रहा है कि इसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है। लेकिन कल जिस तरह की तस्वीरें आई उससे एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि इजराइल जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती रही है, वहाँ पर कैसे ये जो हमास की तरफ से घुसपैठ है ये हुई और ये हमला हुआ। उसके बाद जो तस्वीरें आई उसमें दिखा कि वहाँ पर जो सीमा पर फेंसिंग है उसको तोड़ा गया, बुलडोज़र का इस्तेमाल तक किया गया। लोग सीमा में दाखिल हुए इजराइल की और कई जगह पर धमाके देखे गए, गोलियां चलाते हुए लोग नजर आए और इस सब में ये बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा लोग जो हैं इजराइल में उनकी हत्या हुई और उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, युद्ध के हालात वहां पर बने हुए हैं। इजराइल में गाजा की तरफ से हमला जो है इजराइल पर किया गया था, इसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। बम धमाके हुए, कई जगह पर गोलियां चली और इसमें कई लोगों की जान वहां पर चली गई है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इस जगह पे जो हालात हैं उसके बारे में और इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। इसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि इजराइल की मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध स्थिति में इजराइल के खिलाफ लाभ उठाने की सोच रखने वाले किसी भी दूसरी पार्टी को चेतावनी देता है। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा जो है वो लगा है। ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में कहा गया और साथ ही कहा गया कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो इजराइल में इस वक्त युद्ध की स्थिति है। ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं, शॉर्ट्स तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर जो हमला हुआ उसके बाद अब इजराइल की तरफ से उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में इजराइल पर रॉकेट कल दागे गए और यहाँ पर गाज़ा की तरफ से इजराइल पर ये निशाना जो है साधा गया और यहाँ पर हमास के आतंकियों ने बड़ा हमला जो है वो किया और इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में बताया गया कि जो हमला हुआ उसमें 250 से ज़्यादा इजरायली जो लोग हैं उनकी हत्या हुई है और करीब 1600 लोग हैं जो घायल यहाँ पर इस हमले में बताए गए हैं। साथ ही कई लोगों को हमास के चरमपंथियों ने बंधक बना लिया है। कई तस्वीरें कल जो है वो वायरल भी हुई, देखने में मिली, जिस तरह गाड़ी में भर भर कर जो
हमास के लोग थे जो दाखिल हुए थे इसराइल में, वो बंधक बनाकर लोगों को ले जाते हुए नजर आए और जो हमास के चरमपंथी हैं उन्होंने बंधक बना लिया, ये बताया गया इसराइल की तरफ से।